दोस्तों, हमें अपने गोल के हिसाब से कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए और एसआईपी करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपने गोल को फाइंड करो। जैसे आपका गोल हो सकता है हमें घर खरीदना है या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो इसके लिए हमें कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए। तो एसआईपी को पता करने के लिए सबसे पहले अपने गोल को पता करें। जैसे आपका गोल हो गया कि हमें 10 साल बाद एक घर खरीदना है, तो आप मार्केट में जाओ और उस घर की कीमत पता करो। आज की डेट में उस घर की कीमत कितनी है। जैसे आप अगर कोई घर देखने गए तो उसको आपको कीमत पता चले कि आज की डेट में उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, तो आप 20 साल बाद जाओगे उसे खरीदने, तो आपको वो घर तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से बिक चुका होगा, अब वो वहाँ कोई और रह रहा होगा। लेकिन आप अपने पैसे को इकट्ठा कर सकते हो कि जैसे अगर आप 10 साल बाद घर खरीदने जाओ तो आपको वो घर नहीं मिलेगा, लेकिन और सारी लैंड होगी जहाँ घर बनेंगे वो आपको मिल सकता है। तो 20 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए हमें कितने रुपए की एसआईपी करनी है। तो आप अगर कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो जैसे इंडेक्स फंड या मिड कैप फंड, तो उसमें आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। तो 15% के एनुअल रिटर्न से हमें 20 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करने के लिए 7,000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी। तो 7,000 रुपये की मंथली एसआईपी करने से हमें 10 साल बाद 21 लाख रुपए की कैपिटल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आपने एक गलती की है, वो क्या है समझते हैं। आपने घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की कैपिटल तो इकट्ठी कर ली, लेकिन आपको पता होगा अब आप उस बिल्डर के पास जाओगे तो वो आपको इस 20 लाख रुपए में वो घर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने महंगाई को नहीं देखा। इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे आप मार्केट जाओ, अभी आलू लो या गेहूँ लो, कुछ भी खरीदो, अगर आप थोड़ा पीछे देखोगे 2014 में गेहूँ का प्राइस था 14 से 15 रुपये पर केजी। लेकिन आप अगर मार्केट में पता करोगे तो आपको गेहूँ का प्राइस 24 से 25 रुपये पर केजी मिलेगा। ये प्राइस 15 रुपये से 25 रुपये हुआ। ये क्या है? ये महंगाई होती है, ये इन्फ्लेशन होती है। जैसे गोल्ड का प्राइस 2014 में 28,000 रुपये था। 28,000 रुपये में आपको 10 ग्राम गोल्ड मिलता 2014 में। लेकिन आज की डेट में अगर आप गोल्ड खरीदने जाओ तो 10 ग्राम गोल्ड के लिए आपको 66,000 रुपये पे करने होंगे। सबकी लाइफ में इन्फ्लेशन का फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे कुछ लोग हैं अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो बैंक में आपको पता हो बैंक आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट देती है। जैसे आपने अपने सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए रखे और आपको बैंक की तरफ से 4% का इंटरेस्ट मिला, तो 10 साल बाद आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी 7,40,000 रुपये। आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो जिसकी आज की डेट में प्राइस था 5 लाख रुपये, भाई आप अगर 10 साल बाद उसको खरीदने जाओगे तो अगर हम इसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो उसकी कीमत 10 साल बाद हो जाएगी 9,83,000 रुपये। इधर आपको पता चला आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो आपका पैसा बढ़ता नहीं है बल्कि घटता जाता है। सेम अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो तो एफडी में आपका पैसा घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ता भी नहीं है। आपको पता होगा एफडी का रिटर्न वही होता जो इन्फ्लेशन का रिटर्न होता। तो आप अपना पैसा बैंक और एफडी की बजाय आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो इस इन्फ्लेशन को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? जनरली इन्फ्लेशन 7 से 8% तक बढ़ती है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे हमारे हाउस की वैल्यू थी 20 लाख रुपये, तो 20 लाख रुपए को अगर हम 7% से देखें तो 10 साल में इस घर की वैल्यू 39.34 लाख रुपए होगी, लगभग 40 लाख रुपए हो गई। अब इसके लिए हमें अपनी एसआईपी को भी चेंज करना होगा। तो पहले हमें 7,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर देते, तो इसके लिए अब हमें 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी सेम 15% रेट से। तब हमें 10 साल बाद 39.5 लाख रुपये प्राप्त होंगे, जिससे आप आसानी से घर खरीद सकते हो। तो हमें अपने गोल के हिसाब से एसआईपी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप इन्फ्लेशन का ध्यान रखो। हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो उसका इन्फ्लेशन पहले एडजस्ट करो, उसके हिसाब से एसआईपी करो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।